गुजरात में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और ऐसे में एक सवाल सामने निकल कर आ रहा है कि क्या गुजरात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वापसी करने वाली है। दरअसल एक इंटरव्यू दिया है केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने, और उनके जो बयान सामने आए हैं इस इंटरव्यू में, उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का सामने दिख रहा है कि क्या 27 साल का वो रिकॉर्ड एक बार फिर से खुद भारतीय जनता पार्टी अपना तोड़ने वाली है। एक बार फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में वापसी कर रही है। गुजरात में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। राज्य में बीते 27 साल से सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे चुनाव की कमान संभाली है और उनका मानना है कि बीजेपी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। गुजरात में पिछले 27 सालों में सरकार और नई पीढ़ी के मन में होने वाले बदलाव के सवाल पर अमित शाह ने कहा है कि हम पीढ़ी की सारी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं, इसलिए मन में बदलाव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है पिछले 27 साल से बीजेपी गुजरात में सत्ता में है और इस दौरान पूरी एक नई पीढ़ी आ गई है। वो किस तरह से सोचती है, क्या उसके मन में बदलाव का विचार हो सकता है, और इस सवाल का जवाब भी अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा कि बदलाव की भावना इसलिए नहीं उठती क्योंकि नई पीढ़ी हमारे यहाँ भी मौजूद है और नई पीढ़ी की अपेक्षाओं पर भी हम खरे उतरने का सतत प्रयास करते हैं। एक जमाने में हमारे यहाँ 4 घंटे ही बिजली थी, आज सबसे ज्यादा स्टार्टअप गुजरात में पंजीकृत होते हैं, सबसे ज्यादा एमएसएमई यहाँ पंजीकृत होते हैं। पेट्रोलियम, जहाजरानी, बाल विकास, टेक्नोलॉजी, रक्षा, कोई क्षेत्र हो, हमने नई पीढ़ी की अपेक्षाओं, जरूरतों और उनके भविष्य तीनों को समझा है और इस पर काम किया है। नई पीढ़ी स्वाभाविक ही हमारे साथ जुड़ रही है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि जब जनता की अपेक्षाओं और समय की जरूरत के हिसाब से आप प्रदर्शन और पार्टी के सांचे को बदलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहते हैं। ये काम हमने यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से किया। दूसरी बात, कोई भी सरकार होती है तो अक्सर दिखाई देता है कि उसका फोकस एरिया एक होता है या दो, उनका फोकस इतनी ज्यादा चीजों में नहीं होता। भाजपा की गुजरात सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकास का एक मॉडल खड़ा किया जो राज्य के हर एक हिस्से को छूता है। इसके कारण चाहे शिक्षा हो, जल संचय हो, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी और ग्रामीण विकास, आदिवासी, दलित, ओबीसी के मामले हो, सब जगह हमने बहुत अच्छी तरह से बेहतर काम किया है और जनता ने इस बेहतरी को महसूस भी किया है। समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व भी पार्टी में दिखाई पड़ता है और यही कारण है कि हमने इतने लंबे समय तक लोगों का विश्वास अर्जित कर रखा है। पारदर्शी सरकार और सुरक्षा के मुद्दे पर शून्य सहिष्णुता की नीति पर हमने सफल तरीके से गुजरात में अमल किया। मुझे लगता है अपेक्षाओं की तुलना में हम खरे उतरे हैं। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर जब अमित शाह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं आंकड़ों के पचड़े में नहीं पड़ता, अप्रत्याशित रूप से ज्यादा सीटें आने वाली हैं, बोलना उचित नहीं होगा। इसे न जनता पसंद करती है और न ही हमारे कार्यकर्ता, इसमें दम्भ दिखता है। लेकिन भाजपा अपने सभी रिकॉर्ड, मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड और सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड तोड़कर गुजरात में प्रदर्शन करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।